Hello and welcome to Exam Theory. My name is Yogesh Choda and today in this lecture we will discuss about the chapter 4 motion in a plane session 3. In this session we will discuss about the circular motion. इससे पहले दो सेशन आ चुके हैं जिसके अंदर हमने एक के अंदर इंट्रोडक्शन और दूसरे के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था. सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. व्हाट इज इंट्रोडक्शन? सो whenever an object moves around a point in this way with a fixed distance, means कि डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या फिक्स रहेगी. तो ऐसे तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं. इस मोशन के अंदर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो चलिए वन बाय वन हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सी, सपोज हम यहाँ पर हैं और हम टी समय बाद यहाँ पर आ गए, तो हमने ये एंगल चला, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो लेट्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो चल रहा है इस तरह से, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर. तो माना जो ओ है वो सेंटर है, वो घूम रहा है. तो ऐसे में रेडियस, ये रेडियस है, तो रेडियस ने जो एंगल ट्रेस करा, कितना एंगल ट्रेस करा, थीटा, वो एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. अब ये यूनिट क्या होगी, तो देखिए थीटा है तो यूनिट क्या होगी, रेडियन या डिग्री होगी, पर इसे आपको लेना किस में है, रेडियन में ही रखना है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज given by the moving around a circular object is defined as the angle traced by out the radius vector. मीन्स कि इस रेडियस के द्वारा t समय में बनाया गया एंगल क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, वहाँ डिस्प्लेसमेंट था या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. बाय द वे हम आगे जाके हम एक टेबल ही बनाएंगे जिसमें अंदर हम कंपैरिजन करेंगे. अब आता है दोनों में रिलेशन क्या है, किस किस में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में. यदि यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या कहेंगे, तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा. सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट. सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास ये, दिस विल बी द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, येलो वन, डायरेक्ट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. तो दोनों में रिलेशन क्या है, सो देखिए दोनों में रिलेशन है थीटा बराबर होता है हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस. अब आर्क कितनी, यदि ये थीटा बहुत छोटा है, तो ये आर्क और ये एक्स दोनों क्या है, इक्वल है. तो हमारे पास एक्स अपॉन रेडियस कितनी हो गई, आर. तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इंटू आर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो इसे रेडियन में हमें डिनोट कर देते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए. वाई स्मॉल, बाकी के लिए क्यों नहीं, क्योंकि स्मॉल एंगल के अंदर ये क्या करता है, वेक्टर रूल को फॉलो करता है, लेकिन जब एंगल लार्ज हो जाते हैं तो ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है. इसलिए हम इसे कहते हैं एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, उंगलियों को हमने मोड़ा किसकी तरफ मोड़ेंगे, मोशन की तरफ, कि किस तरफ घूम रहा है. तो जो थंब होगा वो थंब हमें क्या बताएगा, थंब हमें एंगल की डायरेक्शन बताएगा. बाकी इस बारे में हम यूज़ भी करने वाले हैं इस रूल को, सो डोंट वरी अबाउट इट. नाउ हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की. एंगुलर वेलोसिटी लिखा किससे आता है, इससे. इसको डब्ल्यू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ओमेगा. तो इसको याद रखिएगा आप. एंगुलर वेलोसिटी क्या है, आपको लीनियर वेलोसिटी याद है, याद होगा जरूर, डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी. दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, यदि आप डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या बनेगी, देखो रेडियन की तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो सेकंड की डायमेंशन कितनी, टी माइनस वन. तो इसकी डायमेंशन होती है m0 L0 t माइनस वन होती है. ठीक है, सो ये हमारे पास होता है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो हमने इसको डेफिनेशन देखिए कैसे करा, कि माना एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में चल रहा है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है O. ठीक है, माना t समय में, किसी समय t में ये p से q चला, तो p से q चला t टाइम के अंदर, तो उस टाइम में एंगल कितना चला, डेल थीटा चला. और टाइम कितना लगा इसमें, t लगा. तो ओमेगा क्या होगा, एंगल अपॉन टाइम. तो एंगल कितना है, डी थीटा, टाइम कितना है, t. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी. इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो. जब हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो वो हम एक स्मॉल इंटरवल के अंदर लेते हैं.
ठीक है, जब इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो हम वो एक स्मॉल इंटरवल के अंदर लेते हैं, इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ, डेल टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जरा इस फिगर ए में देखिए, हमने उंगलियों को घुमाया किस तरफ, घूमने की डायरेक्शन में, तो घूमने की डायरेक्शन, कैमरे में देख पा रहे तो घूमने की डायरेक्शन में हमने घुमाया, यूँ घुमाया, तो जो थंब है ये हमें डायरेक्शन देगा किसकी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। तो यूँ घूम रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, ठीक है। अब यूँ घूम रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। अच्छा, बाहर को कैसे दिखाएंगे, बाहर को इस तरह से दिखाते हैं, ये बाहर की ओर है, और ये अंदर को क्या दिखाते हैं, अंदर को बोलते हैं इनवर्ड। और ऐसा आपने 10th क्लास में भी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए पढ़ते हैं, डॉट बताता है आउटवर्ड को और क्रॉस बताता है इनवर्ड को, मतलब प्लेन ऑफ पेपर इसके परपेंडिकुलर, स्क्रीन पे आप पेन खड़ा कर दीजिए तो इस तरह से है वो, इनवर्ड या आउटवर्ड। अब आता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, बाय इनवर्ड और आउटवर्ड के सिंबल से। इनवर्ड का सिंबल क्या होता है, इनवर्ड का सिंबल होता है क्रॉस, और आउटवर्ड का सिंबल क्या होता है, आउटवर्ड का सिंबल होता है डॉट, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर रिलेशन क्या है, ये अब हमें आइडेंटिफाई करना है। सो देखिए क्या रिलेशन है, तो माना एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, टी टाइम में कहाँ से कहाँ आता है, वो ओ से पी से क्यू आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे में हमने अभी रिलेशन पढ़ा था कि थीटा बराबर या एक्स बराबर, हमने क्या पढ़ा था, एक्स इक्वल टू पढ़ा था थीटा इंटू आर, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, एक दो स्लाइड पहले। तो देखिए ये हमने पढ़ा था, ये रहा एक्स इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये हमने पढ़ा था। अब आप क्या करें, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी थीटा इंटू आर अपॉन डी टी। अब r क्या है, r है कांस्टेंट, तो r आ जाएगा हमारे पास बाहर की ओर, क्या बच जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी बच जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी होता है v r, और डी थीटा अपॉन डी टी होता है ओमेगा, तो v बराबर ओमेगा आर, जनरली इसे ऐसे बोला जाता है, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है v इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर, और इसे हम आने वाले समय में चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे कि वेक्टर फॉर्म का यूज़ क्या है। अभी के लिए आपको इस चैप्टर में वेक्टर फॉर्म यूज़ करनी नहीं है। अब इस तरह से हमने क्या करा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बट देयर इज ए डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, देखिए कि जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन घूम रहा है, तो सपोज दिस पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, देन इन दैट केस, इस स्थिति में इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इसके टेंजेंट के द्वारा दी जाती है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ। माना पार्टिकल यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ है। माना पार्टिकल यहाँ पर है, तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ है। माना पार्टिकल यहाँ पर है, तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर है। तो ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपको लीनियर एक्सेलरेशन याद है, होगा जरूर, कि a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी था, दिस वॉज द लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसे हम लिखते हैं अल्फा से, और अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये हमारे पास क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन मीन्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओके। ये होता है हमारे पास। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक। अब अल्फा कैसे लिखा जाता है, तो अल्फा लिखा जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, और लिमिट टी टेंस टू 0, इसका मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं क्या, कि जब हमारे पास एंगल का डिफरेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो। यूनिट क्या होगी, अब देखिए ओमेगा की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड थी, अपॉन में टाइम भी किस में आ गया, सेकंड में, तो क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा।
कैसे लिखेंगे, रेडियन सेकेंड माइनस 2 लिखेंगे। डायमेंशन की बात करें तो रेडियन की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो सेकेंड की डायमेंशन होगी कितनी, t माइनस 2। ओके, अब आता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, अभी देखिए हमने ये पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का अंतर। लीनियर एक्सेलरेशन कौन सा है हमारे पास, ए, एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सा है हमारे पास, अल्फा। दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। v इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर है, ठीक है। सो v को लिख सकते हैं dv अपॉन dt, v कैन बी रिटन एज dv अपॉन dt, ठीक है। तो d ओमेगा आर अपॉन dt, सो d ओमेगा अपॉन dt इंटू आर आ गया। तो a बराबर क्या होता है हमारे पास, अल्फा आर। तो ये आ गया हमारे पास a इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। देखिए वापिस बताता हूँ मैं आपको कि हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा है d ओमेगा अपॉन dt, ठीक है। और हमारे पास a क्या है, a होता है dv अपॉन dt। अब v बराबर क्या था, ओमेगा आर, हमने v बराबर ओमेगा आर रख दिया। ओमेगा बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, मतलब सॉरी आर बाहर आ जाए तो क्या बन जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या कहते हैं हम, अल्फा कहते हैं। तो ये बन गया ए अल्फा, ए इक्वल टू अल्फा आर। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। अब आता है कंपैरिजन, किस किस चीज़ का, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन का और लीनियर मोशन का। तो देखिए कंपैरिजन क्या है, यहाँ हमने पढ़ा था, इस साइड सर्कुलर मोशन लिख रहा हूँ मैं, और इस साइड में लिखने वाला हूँ लीनियर मोशन। तो यहाँ हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर हमने यहाँ पढ़ा था क्या, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लिखते हैं थीटा से, और यहाँ हमने पढ़ा x, और दोनों में रिलेशन क्या था, तो दोनों में रिलेशन था हमारे पास x इक्वल टू थीटा इंटू आर। फिर इसके बाद हमने लीनियर सर्कुलर मोशन के बाद हमने पढ़ा यहाँ पे ओमेगा। तो ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी यहाँ होता है क्या, वेलोसिटी v, इसको लिखते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। और दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ होता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है ओमेगा के बाद हमारे पास देखिए क्या आता है, नेक्स्ट आता है ओमेगा के बाद हमारे पास अल्फा। तो अल्फा क्या था, डी ओमेगा अपॉन डी टी। यहाँ क्या था, यहाँ है हमारे पास, सॉरी यहाँ में अल्फा हो गया, यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ फिर हमने पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन के अंदर क्या पढ़ा था, डी वी अपॉन डी टी। दोनों में रिलेशन क्या था, ए इक्वल टू अल्फा आर। देखो एक्स थीटा आर, वी ओमेगा आर, ए अल्फा आर। नेक्स्ट क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ क्या पढ़ी थी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ क्या पढ़ोगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। यहाँ पढ़ी थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पढ़ोगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ पढ़ोगे आप क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पढ़ोगे आप थीटा बराबर ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये दोनों में रिलेशन है, कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, दोनों में कंपैरिजन, और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज ना हो रही हो। जैसे घड़ी जो है क्या है, 1 मिनट में एग्जैक्ट, सॉरी 1 मिनट में मान लीजिए एक सर्किल पूरा करते हैं, तो वो हर बार 1 मिनट में ही करती है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अर्थ सन के चारों ओर 365 डेज में अपना एक साइकिल पूरा करती है, 365.25 डेज में, तो वो हर बार उतना ही है, 365.25 डेज ही है। तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड क्या रहे ऑब्जेक्ट की, कांस्टेंट रहे, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन, ठीक। अब सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई डेफिनेशन है, जैसे कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर जब पूरा करेगा, क्योंकि देखो पहले टाइम पीरियड क्यों नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि पहले टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। अब टाइम पीरियड क्या है, ये फिक्स है, हर बार इतना ही रहने वाला है। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा कि टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और कितना होता है उसे हम टी से लिखते हैं, ठीक है। और होता क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और यूनिट क्या होगी, अब टाइम है तो यूनिट किस में होगी, सेकंड में होगी।
नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एक समय में लगाए जाने वाले साइकिल की संख्या, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिफाइन एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और नंबर ऑफ साइकिल, जो मर्जी आप बोले। आपने आरपीएम सुना है? आरपीएम, इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो राउंड पर मिनट। ये फ्रीक्वेंसी है। आरपीएस क्या होता है? राउंड पर सेकेंड, ठीक है। किससे लिखते हैं हम इसे? एफ से लिखते हैं, ठीक। क्या होता है? साइकिल अपॉन सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल कर रहा है। इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड और रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन क्या दोनों के बीच में? तो था एफ इक्वल टू 1/t। भैया वो क्या था? वो था सेकेंड अपॉन साइकिल, एक सेकेंड में एक साइकिल लगा टाइम, और ये क्या है? एक टाइम में लगा साइकिल, ये तो है दोनों। नेक्स्ट एक इसके अंदर आप एक और चीज़ पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ पढ़ चुके हो आप, ये बात सही है आपकी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा होती है। इसे हम क्या लिखते हैं? डी थीटा अपॉन डी टी लिखते हैं, ठीक है सर। अब डी थीटा कितना था? 2 पाई। एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? 2 पाई। 2 में 4 पाई, जीरो नहीं होगा, ठीक है। और समय कितना लगेगा इसमें? टी लगेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, और 1/t क्या होता है? एफ। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। इसे ध्यान रखिए, ये काम में आएगा। नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन क्या है? देखो, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। अब कहोगे सर वेलोसिटी चेंज क्यों? आपने कहा था स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। कारण बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। कहा क्यों डायरेक्शन? चलिए वापिस यहीं बना दूंगा कि क्यों डायरेक्शन। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट के लोग होती है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो डायरेक्शन आई 2i कैप। मान ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो डायरेक्शन आई 2j कैप। मान ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो डायरेक्शन आई -2i कैप। मान ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो डायरेक्शन आई -2j कैप। तो हर समय जो डायरेक्शन है वो इस तरह से एरो से दी जा रही है ना। देखो 2i कैप, 2j कैप, 2i कैप, 2j कैप, ये डायरेक्शन के कारण ही j कैप i कैप आ रहा है, ठीक। तो डायरेक्शन क्या हो रही है? हर समय बदल रही है। तो डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी भी हर समय बदलती है, और जब वेलोसिटी बदलती है तो एक एक्सेलरेशन बनता है जिसकी डायरेक्शन किस ओर होती है? सेंटर की ओर होती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। किससे लिखते हैं हम उसे? AC से लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक। ठीक है सर। सो अब आता है कि इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसके लिए देखिए हम डायग्राम इसके अंदर नहीं बना हो तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। कि मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर O, और ये पॉइंट है हमारा P, और ये है रेडियस R, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की इस जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ होगी, माना v1 होगी। फिर ऑब्जेक्ट t समय में यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? थीटा चलकर यहाँ आ गया, डेल थीटा चल के यहाँ आ गया, डेल थीटा चलाया। तो t समय में ऑब्जेक्ट डेल थीटा चल गया, तो अब वेलोसिटी डायरेक्शन कहाँ होगी? अब वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ होगी v2। तो यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो कुछ ऐसा है कि इस तरफ v1 है, इस तरफ v2 है, और दोनों का एक यहाँ पर एक थर्ड वेक्टर डेल v आ गया। ट्रायंगुलर रूल याद है आपको? नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, दो वेक्टर लगातार होते हैं, v1 प्लस डेल v लगातार हैं, कंटिन्यूस हैं, तो तीसरा उसका रिजल्ट है डेल v, सॉरी v2। सो डेल v किसके बराबर आ गया? v2 माइनस v1 के। ये भी ना समझ आए तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड किससे दिखाया जाता है? वेक्टर की लेंथ से दिखाया जाता है। तो देखिए ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, काम आएगा भी अपने, ठीक है भैया। अब यदि ऑब्जेक्ट घुमा है तो उसके अंदर एक्सलेरेशन बनेगा। एक्सलेरेशन क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल टी। एक्सलेरेशन क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल टी होता है, ठीक है सर। डेल वी अपॉन डेल टी एक्सलेरेशन है। अब यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है सर। ये भी थीटा होगा। अब देखिए मैं इसको एक बार वापिस से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर मिल जाए रिजल्ट। देखिए कि ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, ये है v1, ये है v2, ये है डेल v,
ये एंगल थीटा। सो ये आ गया हमारे पास a इक्वल टू द, हमें अब a निकालना है। a मतलब क्या है, एक्सक्लेरेशन। डायरेक्शन किस ओर है, सेंटर की ओर है। कौन सा एक्सक्लेरेशन कहते हैं हम इसे, सेंट्रीपिटल एक्सक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, तो AC आ गया डेल वी अपॉन डेल टी। क्या आ गया, डेल वी अपॉन डेल टी। अब डेल वी निकालो, तो डेल वी हमारे पास ये है V2 माइनस V1, क्योंकि जो डायरेक्शन डेल वी की है वही डायरेक्शन AC की है। ठीक है सर। अब यदि मैं इस ट्रायंगल से डेल थीटा लिख दूं, सो डेल थीटा क्या लिखा जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर क्या है, डेल वी। आर क्या है, डेल वी। रेडियस क्या है, V1 या V। अब V1 या V क्यों, क्योंकि यहाँ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ और मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या है, सेम है। देखो हर बार 2 2 2 2 मैग्नीट्यूड क्या है, हर बार सेम है। ठीक है, सो डेल वी हमने लिख दिया AC इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ से डेल वी कितना आ जाएगा, डेल वी आ जाएगा डेल थीटा इंटू वी अपॉन डेल टी। अब डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, ओमेगा होता है। तो ये क्या बन गया, ओमेगा इंटू वी बन गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू वी बन जाएगा। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया, ओमेगा इंटू वी। अब वी बराबर होता है ओमेगा आर, हमने इस टेबल में पढ़ा है वी बराबर ओमेगा आर होता है। देखिए वी इक्वल टू ओमेगा आर ये रहा। तो यदि वी इक्वल टू ओमेगा आर है तो ये यहाँ रख दीजिए वी इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, अब वी इक्वल टू ओमेगा रखेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। चलो ओमेगा को वी बाय आर रख देते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास तीनों का आंसर, मतलब तीनों आंसर एक ही है। एक ही लाइन में लिख दिया मैंने, तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। तो ओमेगा इंटू वी या ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, दीज आर द आंसर। नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल एक्सक्लेरेशन। अब टेंजेंशियल क्या होता है, देखो अभी घूम रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड से, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड से ना घूम रहा हो। जैसे फैन बंद कर दिया, तो फैन बंद कर दिया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, साथ साथ उसके अंदर क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सक्लेरेशन AT भी होगा। ठीक है, एक तो सेंटीपिटल है AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक टेंजेंशियल एक्सक्लेरेशन भी है। अब ये क्या चक्कर है भाई, तो ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये घूम रहा है। तो इस जगह मान लो कि इस समय T पर यहाँ है तो इसके पास इस तरफ एक्सक्लेरेशन लग रहा है कितना, AC। और AC कितना है, AC है ओमेगा इंटू वी या वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तीनों फॉर्मूले हमने लिखे हैं। अब जब ये अपनी स्पीड चेंज करेगा तो एक एक्सेलरेशन और बनेगा स्पीड चेंज करने के कारण, जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगी, यहाँ होगी AT। इसलिए इसे क्या कहा गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहा गया है। इसलिए कई बार AC को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रेडियल क्यों, बिकॉज इट इज अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो कई बार इस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कह दिया जाता है। खैर, तो AT इक्वल टू क्या होता है, आर एल्फा, ये तो हमने पढ़ा ही है। AT इक्वल टू आर एल्फा होता है और AC इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब दो वेक्टर कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। 90 डिग्री पर हैं तो फॉर्मूला याद करो दो वेक्टर का, क्या होता है 90 डिग्री पर। तो जी सर हमें याद है सर, क्या होता है, AC स्क्वायर AT स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC इंटू AT कोस 90। कोस 90 कितना होता है, 0। तो क्या बनता है, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर बनता है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा आर। तो सर फिर हमने वहाँ पढ़ा था A बराबर अल्फा आर, वो कौन सा एक्सेलरेशन था, वो AT था बच्चे। ठीक सर, बढ़िया। अब कुछ स्पेशल केस है, जब AT 0 है, AT 0 तो पार्टिकल के पास सिर्फ क्या होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। AT 0 कब होगा, जब स्पीड चेंज ना हो रही हो, और वो कहाँ होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ और बता दूँ कि जैसे मान लीजिए ये था, यहाँ था हमारे पास AC, यहाँ था हमारे पास AT, ये आया हमारे पास नेट एक्सेलरेशन। अब ये AT है तो ये भी AT होगा। तो नेट एक्सेलरेशन कितने पर आया है, माना बीटा पर आया है। तो 10 बीटा क्या होगा, मीन्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो 10 बीटा परपेंडिकुलर AT अपॉन बेस AC। सो 10 बीटा होगा हमारे पास AT अपॉन AC। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। ठीक सर। अब कुछ क्वेश्चन है, देखिए एक इंसेक्ट है, एक सर्कुलर ग्रूव रेडियस 12 सेंटीमीटर, ग्रूव मतलब एक गोल गहरा सब कुछ मान लीजिए, तो इसमें चल रहा है। ठीक है सर। अब क्या है कि एक सेकंड में कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकंड। अब देखो नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, ध्यान से देखो नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, 7 है। और टाइम कितना है, टाइम है 100। तो ये क्या हो गया,
ये फ्रीक्वेंसी मिल गई। कितनी मिल गई? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टाइम, तो 7/100 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड का क्या है? लो सर, ओमेगा इक्वल टू 2πf, 2π f कितना है? 7/100। पाई कितना है? पाई है 22/7 इंटू क्या है? 7/100। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आएगा? 0.44 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द लीनियर स्पीड? अब v बराबर क्या होता है? ओमेगा आर होता है। तो v इक्वल टू ओमेगा कितना है? ओमेगा है 0.44 और रेडियस कितनी है? 0.44 और रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर किसमें बदल देते हैं? मीटर में। ये देखिए, ये रही रेडियस। तो बस अब इसे करेंगे तो 0.44 इंटू 0.12, तो 12 इंटू 4 48, 8 यहाँ आ जाएगा। 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 4 52। तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे 0.0528 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है? देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास, क्या एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वेक्टर होगा? अब देखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? कौन सा एक्सेलरेशन पूछा? अब इसकी स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सिर्फ इसके अंदर AC होगा। AC क्या होता है? v²/r, या क्या होता है? ओमेगा²/r। ये हमारे पास दोनों है, हम दोनों रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये कांस्टेंट होगा? अब देखो, कांस्टेंट चेक करते हैं। जब ये यहाँ है तो मैंने बोला हमेशा सेंटर की ओर है, तो ये यहाँ है। मान लेते हैं 4 आया, कुछ भी एक बार को, तो -4 आई क्या। जब ये यहाँ आया, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ है, फिर -4j कह पाया। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो ये यहाँ है, +4i कह पाया। ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो यहाँ आया। तो आंसर क्या होगा? नो, इट्स नॉट कांस्टेंट। डायरेक्ट कांस्टेंट क्यों नहीं है? डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या है कि आपको मैं बता दूं, इसमें कुछ ऐसा है कि इस चैप्टर के अंदर वेक्टर आता है। वेक्टर हमने अलग से पढ़ा है, आप उसके अलग से जाके देखिए, क्योंकि वेक्टर बार बार यूज होता है, तो मैंने अलग से पढ़ाया है इस बार। आगे जाके वेक्टर आप थोड़ा बहुत 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर जाके 7th में पढ़ेंगे, तो इसलिए बार बार वेक्टर हमें पढ़ना पड़ता है। हालांकि वह भी मैं रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमें क्या एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक दैट टर्न्स हिज लेफ्ट बाय एन एंगल 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। सो यहाँ से चला, यहाँ से 60 डिग्री यूँ मुड़ गया, ये 60 डिग्री, फिर आगे चला, फिर 60 डिग्री, फिर मुड़ गया, फिर चला, फिर 60 डिग्री मुड़ गया, फिर मुड़ गया। कुछ फील कर पा रहे हैं क्या बनने वाला है? फिर चला, फिर 60 डिग्री, फिर मुड़ गया, फिर चला, फिर 60 डिग्री, फिर मुड़ गया। ये एक हेक्सागोनल बन जाएगा। ठीक है। तो 60 डिग्री मुड़ता है हर 500 मीटर के बाद। कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3rd, 6th एंड 8th टर्न। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज द थर्ड टर्न। सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज द थर्ड टर्न। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके। और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना है 3rd, 6th एंड 8th टर्न से। ठीक भाई साहब। तो देखो, ये कितना है? 500 है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ये इसका सेंटर है हेक्सागोनल का, ये हम इसे ऐसे मिला देते हैं। इसे मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने इसे ऐसे मिला दिया। अब देखो, ये 500 है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ क्या है कि ये साइड और ये साइड विल बी सेम। यदि ये 500 है, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 है, तो ये 500 है तो ये भी 500 है। ठीक है, इन दोनों के बराबर होने के कारण। ठीक है। अब ये 500 है, ये कितना है? 500 है। अब ये कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इस सेंटर से हर जगह की डिस्टेंस कितनी है? 500 हमारे पास आएगी। ये
क्योंकि जो हेक्सागोन होता है जब इक्वल साइड का होता है तो तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम। तो ये भी 500, ये भी 500, ये भी 500, तो तीनों सेम आ जाएंगे। तो जब वो थर्ड टर्न पर होगा तब वो कहाँ होगा, तब वो डी पर होगा। डी पर होगा तो ए से डी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000 मीटर। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 500 प्लस 500 प्लस 500 इक्वल टू 1500 मीटर। ओके, 500 प्लस 500 प्लस 500 इक्वल टू 1500 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस आ गई। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है पाथ लेंथ हो गया। अब तो इसमें डिस्टेंस क्या आई, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आया 1000 और डिस्टेंस कितनी आई 500। ये थर्ड टर्न हो गया, सिक्स्थ में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में यहीं आ गया। तो सिक्स्थ टर्न में वापस से ए पर आ गया, तो ए पर ए टू ए पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो कितना आ गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी, तो वो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ठीक है सर, वो तो 0 आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट आता है कि डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस कितनी है 5 5 5 5 5 6 टाइम है, हेक्सागोनल है। तो 500 इंटू 6 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 3000 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है 8th टर्न के अंदर। तो 8th टर्न के अंदर क्या आएगा, अब 8th टर्न के अंदर कहाँ आएगा वो देखो, देखते हैं, आइए। 8th टर्न में वो यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। तो मैं बनाता हूँ, देखिए यहाँ ए, ये तो यहाँ आ चुका है, ये 500, ये 500 और हमें ये निकालना है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं और दोनों कितने डिग्री एंगल पे झुके हुए हैं, देखिए, तो दोनों 60 डिग्री एंगल पे झुके हुए हैं। ठीक है, अब कोई से कहे कि सर 60 डिग्री एंगल कैसे, ना समझ आए तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, तो ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। ये भी ना समझ आए, ये 60 है तो इसके सामने वाला भी तो यही होगा, ये भी 500 होगा। और अब इन दोनों बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, जैसे मर्जी कर लीजिए आप। तो जब दो वेक्टर 60 डिग्री पर होते हैं तो नेट रिजल्ट क्या आता है, तो नेट रिजल्ट आता है ए स्क्वायर नेट डिस्प्लेसमेंट ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स ये 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500 इंटू कोस 60। सो ए सी इक्वल टू 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर, यहाँ से भी 500 स्क्वायर कॉमन आके बाहर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, कोस 60 तो होता है हाफ, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो ए सी कितना आता है, ए सी आएगा 500 रूट 3। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 500 प्लस 500। ओके, सॉरी 8th टर्न के अंदर आज का, तो 6 तो पहले कर चुके। 6 में कितनी थी, 6 में कितना था, 6 में था 3000। 7th में कितना 500, इसमें कितना 500, तो कितना हो जाएगा 3000 तो पहले ही था, प्लस 500 और जुड़ जाएगा, प्लस 500 और जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 4000 मीटर आ जाएगा। दिस विल बी द डिस्टेंस एंड दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इन ईच के से। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सबसे पहले हम कहाँ पे थे, सबसे पहले हम यहाँ पर थे। ठीक है, डी पर थे, तो ये 500 था, ये भी 500 था, तो 1000 आ गया। फिर हम 6th टर्न पे यहाँ आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर हम 8th टर्न पे यहाँ आ गए तो डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया, कितना 500 रूट 3 और डिस्टेंस कितनी 1000। अब कह रहा है रेन जो है फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। एक वुमेन जो है बाइसिकल चला रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, तो उसे किस तरफ लेना पड़ेगा, अम्ब्रेला को किस तरफ रखना पड़ेगा। देखिए रेन आ रही है वर्टिकली यूं, ठीक है, और वो जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो नॉर्थ साउथ में इधर मान लेता हूँ, साउथ इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है, तो नॉर्थ से साउथ जा रही है। किस तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, वो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की
स्पीड से जा रही है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो देखो अब जब वो यूँ चलेगी और यूँ रीडिंग आएगी, आपने फील करा होगा जैसे आप तेज़ चलते हो तो आपकी बारिश आपको टेढ़ी मतलब किसी एंगल पे आती दिखाई देती है, तो यूँ आपको उसको बारिश दिखाई देगी रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट होगा वही तो हमारा आंसर होगा, उसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। कितने एंगल पे? थीटा डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो कितनी आएगी? इसके लिए कोई वेक्टर जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। ये वी आर है, ये 10 है, तो हमारे पास नेट रिजल्ट कितना आएगा? तो v कितना है, वी आर कितना है देखिए 30, और ये कितना है हमारे पास 10 स्क्वायर, सो 30 स्क्वायर 900 प्लस 100,000, सो v कितना आ जाएगा 10√10। ये तो आ जाएगी हमारे पास नेट वेलोसिटी। अब वो कितने डिग्री एंगल पर आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर। ये वी आर है तो ये भी क्या होगा? वी आर होगा। ये वी आर है तो ये भी क्या होगा? वी आर होगा। ठीक है, तो वी आर है तो ये कितना है हमारे पास? ये है 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है हमारे पास 10, तो 10, तो कितना आ जाएगा थीटा? 3 आ जाएगा, तो टेन थीटा आ गया 3। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स 3। तो इतने डिग्री एंगल पर, कहाँ से ये एंगल? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन से, इतने डिग्री एंगल पर इसे अम्ब्रेला रखना होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था, तो इसलिए आज आपको यहीं थैंक यू बोलता हूँ। कुछ सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल कम रहे आज की वीडियो में, नोट वरी, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ छोटे मोटे जो टफ न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के या कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो क्या होगा? न्यूमेरिकल्स होगा, किसका? ऑफ चैप्टर नंबर 4 का। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय बाय।